हेलो फ्रेंड्स। जॉयफुल लाइफ बाय मनीषा अग्रवाल में आपका आज फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ स्वाति महाजन जी हैं जो कि बहुत ही फेमस पेरेंटिंग कोच हैं। और आज हम उनसे पेरेंटिंग के बहुत शानदार टिप्स लेने वाले हैं। तो स्वाति जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है जॉयफुल लाइफ थैंक यू बाय सो मनीषा। मच मनीषा जी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ बुलाने के लिए, अपने पॉडकास्ट के लिए। यस। स्वाति जी, आजकल के पेरेंट्स जो सबसे ज्यादा परेशान है उसी से शुरुआत करते हैं कि जी बिल्कुल। इनका कहना है कि भाई बच्चे मोबाइल की आदत छोड़ नहीं रहे, पूरे टाइम वो स्क्रीन पे रहते हैं। और इतने छोटे एज से इनको ये मोबाइल की आदत लग रही है। तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है और उसी से हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे एक साधारण क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हम्म। जब बच्चा पैदा होता है, क्या बच्चे को पता होता है ये मोबाइल क्या चीज है? नहीं पता होता ऐसा है। लग रहा है आजकल की जनरेशन को पता ही होता होता क्या है। है कि हम अपनी सुविधा के लिए, अपने मी टाइम के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए सबसे हम्म। इजी तरीका बना लेते हैं कि बच्चे को दूध नहीं पी रहा, मोबाइल दे दो। खाना नहीं खा रहा, मोबाइल दे दो। हम्म। बाहर रेस्टोरेंट में गए, शोर मचा रहा है, मोबाइल दे दो। तो हमने ये जर्नी खुद शुरू की होती है कि जब भी कुछ और नहीं मिले, बच्चे को मोबाइल दे दो, तो बच्चा चुप बैठ जाएगा। अगर आज मैं आपसे पूछूं तो सही बचपन क्या है, आप और आपका और मेरा बचपन क्या था? क्या हमें मोबाइल था? नहीं। हम क्या करते थे? इधर उधर कूदेंगे, मस्ती करेंगे, शोर एक्चुअली मचाएंगे, ये सब चीजें करते थे। और पेरेंट्स को आजकल वो टॉलरेंस खत्म हो गई है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस के लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। बट अब मुश्किल तो बना ली, मुश्किल तो सबको पता है बन गई है, पर अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? ये पेरेंटिंग की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि बच्चा गैजेट से बिल्कुल इतना अडिक्ट हो गया है कि वो छोड़ता ही नहीं है। इनफैक्ट हम्म। आप विश्वास मानिए, जब हम लोग बहुत सारे मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, उनके बच्चे 2-3 साल के हैं, और वो अपने माता पिता को बोलते हैं आप जाइए घूमने, हम घर पे बहुत खुश हैं। वाह, आज से क्योंकि पहले तो ऐसे गैजेट्स है बच्चे उनके साथ। क्योंकि गैजेट्स है ना, और उनको ना कोई दोस्त चाहिए, ना कोई परिवार चाहिए, वो अपने गैजेट में खुश है। हम्म। तो इसका अब ये प्रॉब्लम जो बन गई है, पहले हमें समझना बच्चा छोड़ना क्यों नहीं चाहता इसका। अगर हम पहले समझेंगे कि छोड़ना क्यों नहीं चाहता, फिर हम सोल्यूशन पे आएंगे, तो वो ज्यादा साइंटिफिकली हम समझ पाएंगे। आप इसको एकदम साधारण एग्जाम्पल से समझिए, जो भी पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि आप अपना फेवरेट फेवरेट जो आपको चीज सबसे ज्यादा पसंद है लाइफ में, वो खा रहे हो, पिज्जा है, आइसक्रीम है, छोले भटूरे हैं, और वो बाइट आपने 4-5 बाइट्स ले ली है, और नेक्स्ट बाइट आपके एकदम इधर है, और कोई कोई आता और आपको ऐसे छीन लेता है। कितना गुस्सा आएगा बौखला जाएंगे आप बिल्कुल। बौखला जाएगी, कितना गुस्सा आएगा। हमें लगेगा ये कौन राक्षस है जो मेरी फेवरेट चीज चार चार बाइट्स खिलाने के बाद छीन के ले गया। तो यही तो हो रहा है कि जब देखो, जब माताएं बिजी रहती हैं या जब पिताजी बिजी रहते हैं, तब हम बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। अब हमारा काम खत्म हो गया तो छीन लो। तो हम्म। उससे क्या होता है, ना ही बच्चा केवल वो एडिक्शन बढ़ता नहीं जा रहा, अग्रेशन भी बढ़ रहा है उससे रिलेटेड। हाँ, कोई बात नहीं सुन रहे आजकल कोई पेरेंट्स। बात नहीं सुनते। आप इसको साइंटिफिकली देखिए क्या होता है। जब बच्चा वो स्क्रॉलिंग कर रहा है ना, तो उसका डोपामीन रश हो रहा है। मतलब डोपामीन वो हार्मोन होता है जो खुशी खुशी का हार्मोन होता है। और डोपामीन रश तो बहुत बढ़िया हो रहा है जब मोबाइल दे रहे हैं। तो डोपामीन रश के बाद जब डोपामीन क्रैश होता है, तो वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये रश और क्रैश है ना, ये अगर बहुत ज्यादा होता है, तो हम्म। पेरेंट्स को ये भी समझने की बहुत जरूरत है कि ना ही इससे गुस्सा बढ़ रहा है, इससे एक चीज हम्म। है जो आपको दिख नहीं रही है और वो बहुत खराब हो रही है। वो है बच्चे की मेमोरी। आपके ओके। बच्चे का माइंड जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। तो और हम्म। आपका अब कनेक्शन उससे टूट रहा है। क्योंकि आप मुझे एक चीज बताओ, आपको रोज आपकी फेवरेट चीज खाने को दे दी जाए, और कोई हम्म। राक्षस आके रोज आपसे खींच छीन ले, तो वो इंसान हम्म। आपको कैसे पसंद आ सकता है? दैट वो इंसान हमेशा अपने धीरे धीरे राक्षस का रूप ले लेगा। तो कनेक्शन भी टूटा, दिमाग भी कमजोर हुआ, और साथ में अग्रेशन भी बढ़ा। तो पहले पेरेंट्स को ये साइंटिफिकली समझाना बहुत जरूरी था कि इट इज नॉट जस्ट एन एडिक्शन, ये उससे हम्म। बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और वो अभी दिखती नहीं है। पेरेंट्स को ज्यादा कब दिखती है? जब बच्चा पढ़ाई नहीं करता, फोकस स्पैन कम हो जाता। कितने पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं मेरे बच्चे को एडीएचडी है। हम बोलते एडीएचडी है ही नहीं। ये पहले तो आपको मोबाइल से डी एडिक्ट करने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। तो अगर मैं सोल्यूशन पे आऊं मनीषा जी, तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है। बट ये है कि
देखिए, जब मोबाइल का एडिक्शन बना, तो मोबाइल का एडिक्शन एक दिन में तो नहीं बना था, है ना। हम्म। तो डी एडिक्शन का भी जो प्रोसेस है, वो बहुत बार पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 दिन 4 दिन हफ्ते में रिजल्ट आ जाए। तो हम्म। मैं प्रोसेस पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैंने कभी ऑनलाइन नहीं किया, बट आपके साथ इतना प्यार है तो मैंने सोचा आपकी ऑडियंस के लिए मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी। यस। लेकिन मेरी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि पेशेंस तो रखना पड़ेगा। बच्चा है, बच्चा आपका 1 साल का है, 4 का है, 10 का है, 12 का है, सब साल में हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस प्रोसेस में। अभी प्रोसेस शुरू क्या होता है, बट एक एक आम टर्म है जो हमारे माता पिता जिस टर्म को तवज्जो ही नहीं देते थे, और आज माता पिता परेशान हो जाते हैं अगर बच्चा बोलते मैं बोर हो रहा हूँ। अरे बोर ही तो हो, माँ बाप एकदम ऊपर नीचे हो जाते हैं। मैं बोर ही तो हो रहा हूँ, ऐसा कौन सी कायनात पलट जाएगी अगर मैं बोर हो जाऊंगा आज तो। और अगर मैं बोर हो रहा हूं और मुझे अगर मोबाइल नहीं दिया जाएगा, तो मैं घर में शोर मचा दूंगा। तो माँ बाप को लगता है घर में शांति बरकरार रखने के लिए मोबाइल है। हम्म। अब इस पूरी साइकिल को तोड़ना कैसे, मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगी जिसमें बच्चा बोर भी कम होगा। थोड़ा तो बच्चे के लिए बोर होना बहुत अच्छा है, पर कम हम्म। होगा बोर। और पेरेंट्स बच्चे को ना ही मोबाइल से दूर कर पाए, मोबाइल से तो दूर करेंगे ही, पर एट द सेम टाइम बच्चे को इंडिपेंडेंट भी बनाएंगे। क्योंकि मेरे को हमेशा लगता है कि देखिए, जैसे बच्चे की अपनी लाइफ है ना, वैसे ये ही कुछ इयर्स होते हैं 20 to 50 के बीच के, जो पेरेंट्स के भी होते हैं कि उनको भी अपनी फ्रीडम चाहिए, लाइफ चाहिए, एंजॉय करना है। तो मैं बच्चे का साइड भी समझ रही हूँ, माता पिता का भी समझ रही हूँ, तो मैं सोल्यूशन दोनों को ध्यान में रख के आपको बताऊंगी। बच्चे को पता नहीं है, वो देखिए, वो जब बच्चा बड़ा हो रहा है ना, उसको पता नहीं है मुझे क्या क्या करना चाहिए, राइट। और रोज हम सोचते हैं कि अब हम क्या करवाएं, अब हम क्या करवाएं। उस साइकिल की वजह से मोबाइल की डिपेंडेंस बनती है। हम्म। तो मैंने इसमें एक बहुत बढ़िया तरीका मैंने पेरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ मैं, कि एक सुंदर सा आपका, जिस भी उम्र का बच्चा है उसके अनुसार बच्चे का एक सुंदर सा, बेसिकली पेरेंट्स जब टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो या तो उसको बोल देंगे या सिंपल पेन से बना के लिख के रख देंगे। जो बच्चे होते हैं वो आकर्षित होते हैं सुंदर चीजों की तरफ, है ना, कलरफुल चीजों से। कलरफुल चीजों से। बच्चे सिंपल आप पेंसिल से बना के रख दोगे, कोई बच्चा नहीं फॉलो करेगा। तो पहले चीज है, बच्चे का टाइम टेबल होना चाहिए। दूसरी समस्या ये होती है कि जब पेरेंट्स टाइम टेबल बनाते हैं, तो खाने का समय डालेंगे, नहाने का समय डालेंगे, पढ़ाई का समय डालेंगे, ये भूल जाते हैं कि उसको क्या करना है। सपोज उसको पार्क में खेलना पसंद है, उसको स्केटिंग पसंद है, उसको दोस्तों क्या जाना पसंद है, तो वो भी तो टाइम टेबल में आना चाहिए। सही बात है, सही बात है। जो जो उसकी पसंद की चीज है, उसको टाइम टेबल में ज्यादा समय दीजिए। हम हम्म। समय देते हैं जो चीज हम कराना चाहते हैं। हम्म। समय उन चीजों को दीजिए जो गलत भी नहीं है, पर बच्चे को खुशी भी देगी। क्योंकि देखिए, डोपामिन बहुत सारी चीजों से राइज होता है ना। बच्चा कुछ पसंदीदा खेल कर खेल रहा है, बाहर घूमने जा रहा है, घास में चल रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, बहुत सारी चीजों से राइज होता है। तो हमें ये देखना है कि वो पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में हम किस प्रकार लेके जा सकते हाँ, हैं। मतलब मोबाइल के अलावा भी कोई ऐसी चीजें हैं क्या जिससे उसका डोपामिन एग्जैक्टली exactly. नष्ट हो? तो पहला रूल तो ये बना ले, मुझे लगता है पेरेंट्स को ये बना लेना चाहिए कि टाइम टेबल जो है सुंदर होना चाहिए। हम्म। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं पूरे सारे पार्ट्स आपको समझाऊं। दूसरा पार्ट इसमें होता है, देखिए, जब आम समस्या जो जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चा रात को मोबाइल के बगैर नहीं सोता। जब हाँ। तक रात को एक रील नहीं देख लेगा, स्क्रॉल नहीं देख ले कर लेगा, वो सोएगा ही नहीं। पर ये आदत रात की स्क्रॉलिंग वाली आई तो माता पिता से, है ना। हम्म। अब क्यों आई, क्योंकि माता पिता भी उसको देखता था कि मेरे माता पिता स्क्रॉल कर रहे हैं, तो मेरे को भी, मतलब ये तो बहुत अच्छा काम है, तो मैं भी स्क्रॉल करूंगा, चलो। अब ये आदत आ गई। अब इस आदत को ब्रेक करने के लिए सबसे जरूरी है, आई हैव मेंटर्ड, मैंने मेंटरिंग की है 20,000 से ज्यादा पेरेंट्स की, मैंने आज तक मेंटरिंग की है। सबको मैंने एक चीज बोली है, एक फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी क्लास में आपका बच्चा है, शाम को अनिवार्य है, हम्म। अनमिसेबल है। क्योंकि बच्चे की एनर्जी को हम मैच ही नहीं कर सकते। हम्म। आप बच्चे को दोपहर में सुला रहे हैं या नहीं भी सुला रहे हैं, बच्चे शाम को अपनी एनर्जी के पीक पे है। हम्म। अब वो उसकी एनर्जी गई, निकल नहीं रही।
अब वो गुस्सा भी करेगा, चिड़चिड़ा भी होगा, अब उसको मोबाइल चाहिए, क्योंकि अब वो उस क्रैक की फेज में आ गया कि भाई अब तो मोबाइल दे दो। तो हम्म। हमें क्या करना होता है, बच्चे को जब आप डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी लेवल जो बच्चे का है, एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर डालिए, क्योंकि उससे उसकी एनर्जी का जो वेंट आउट है वो सही जगह पे हो। और हम्म। ये मतलब एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है 100% पेरेंट्स को डालनी चाहिए। अब हम्म। इसमें मनीषा जी दूसरी समस्या क्या आती है, पेरेंट्स बोलते हैं मैंने ताइक्वांडो डाला, स्केटिंग डाला, ये डाला, वो डाला, बच्चे को मजा नहीं है। आप बच्चे के मजे के लिए नहीं कर रहे हैं, उसकी हम्म। एनर्जी के लिए कर रहे हैं। उसको चार पांच, और पेरेंट्स थक जाते हैं, तो मैं बोलूंगी आप उसको पांच छह अलग अलग एक्टिविटीज में एक्सपोजर दीजिए। फाइनली बच्चा ही आपको बताएगा कि कि मुझे उसको इसमें क्या। मजा आ रहा है। एग्जैक्टली exactly। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, मेरे दो बेटे जो है वो इसी एज ग्रुप के हैं, 7 8 साल के। तो जब वो 6 महीने के थे, तब से हम टाइम टेबल लगाते हुए आ रहे हैं अपने कमरे में। तब लोगों को लगता था कि यार ये क्या बेवकूफी है कि 6 महीने के बच्चे को क्या टाइम टेबल समझ आएगा। बच्चा हम्म। स्मार्ट है, और उसके सबकॉन्शियस को फीड करना है। हम क्या करते हैं, हम कॉन्शियस फीडिंग तो करते हैं जो दिख रहा है, पर हम सबकॉन्शियस को फीड करना भूल जाते हैं। तो अगर हम सबकॉन्शियस को फीड करना शुरू कर देंगे, इवन इफ, मैं वो भी बोलूंगी जिनके बच्चे 6 महीने के हैं, अगर आप बच्चों का रूटीन सेट करना शुरू कर देंगे, बच्चा मोबाइल को अडिक्ट होगा ही नहीं। क्योंकि आप और मैं जानते हैं हमारी जनरेशन में मोबाइल होते ही नहीं थे। नहीं पर थे। उसके लिए खुद पे भी नियंत्रण रखना पड़ता है, खुद पे भी उतना, उस पे भी हम आएंगे, पर पहले हम टाइम टेबल की बात करते हैं। मैंने आपको पहला बताया जो टाइम टेबल है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। सेकंड पॉइंट मैंने बताया फिजिकल एक्टिविटी 1 से 1.5 घंटे की जरूरी है शाम को। बिल्कुल जरूरी होनी चाहिए। तीसरा, अब बच्चा कोई भी चीज क्यों फॉलो करेगा, हम्म। मतलब देखिए, आज की जनरेशन आपको सिंपल नो बोल देगी, नहीं करना फॉलो, भाई नहीं करना, नहीं हम्म। मूड है। मतलब हम्म। दे विल नॉट थिंक कि आपको या हाँ। मुझे बुरा हाँ। लगेगा, नहीं वो हाँ। है ही नहीं अभी। अभी हम्म। नहीं करना तो नहीं करना, वो वैसी वाली है। हम्म। तो इसके लिए क्या होता है, जो प्रक्रिया बनानी है वो अट्रैक्टिव बनानी है। अब यूजुअली हम अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, भाई आज का तुम टाइम टेबल पूरा कर लोगे तो दिन के एंड में एक डेयरी मिल्क। नहीं, ये सबसे आसान तरीका है। आप एक एडिक्शन से या एक डेविल से निकाल के दूसरे डेविल के पास बच्चे को भेज रहे हो। पहले आंखें खराब करो, अब दांत खराब करो, और सही पेट बात। खराब करो। तो हम्म। वो नहीं करना है। रिवॉर्ड सिस्टम बहुत जरूरी है, रिवॉर्ड्स रखने, लेकिन रिवॉर्डिंग का तरीका होता है। आपको बच्चे को एक एक टर्म होता है साइकोलॉजी में जिसको बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ओके। डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को पाने के लिए रोज मेहनत करते हो, तो उसकी खुशी जो होती है वो 10 गुनी होती है। क्योंकि ओके। आप रोज, अब जैसे जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जब पेपर हम्म। का रिजल्ट आता है कितनी खुशी होती है। तो इसी तरीके से बच्चे को पूछना है, उसको समझना है कि उसको हम्म। क्या चीज चाहिए। बच्चों को हमेशा चाहिए होता है, किसी को लेगो चाहिए होगा, किसी को स्केट्स चाहिए होंगे। बच्चों को बिना चॉकलेट के भी वो कुछ चीज चाहिए होती है। चॉकलेट हमें लगता है अरे 20 रुपए की चीज है, क्या ही फर्क पड़ता है। तो हम्म। हमने उसको भी एक आसानी बना दी। हम मान लेते हैं आपके बच्चे को कोई बड़ा सा लेगो सेट चाहिए, या कोई फुटबॉल चाहिए, या कोई भी बच्चों को जो भी चीज में रुचि है वो चाहिए। तो आप करेंगे कि अगर आपने हर एक्टिविटी के, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर एक्टिविटी के प्लस और माइनस पॉइंट रखने हैं। आप हम्म। मान लीजिए इससे केवल रूटीन नहीं फॉलो रहा, इससे बच्चे की गणित बहुत अच्छी हो जाती है, इससे मैथ्स बहुत बढ़िया हो जाती है। बच्चा इतना फटाफट करने लगता है ना, हमने दिन के एंड के बाद मम्मा मेरे 200 पॉइंट्स हो गए, मेरे 300 पॉइंट्स हो गए। उनको पता है यू नो कि इसके एंड में मुझे कोई मेरी मेरी सबसे फेवरेट चीज मिलने वाली है। तो आपने हर एक्टिविटी के प्लस पॉइंट भी रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंडिपेंडेंटली तैयार होना है, इसके +20 एंड -20 बराबर बराबर है। करोगे तो भी बराबर, नहीं करोगे तो भी। दिन के एंड में वो बच्चा, आपने उसका लिखना है। और बहुत बार क्या होगा, आप नानी को भी बोल सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं, जो भी अराउंड है उनको आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आपने बोला है लेट से अगर आपके 1000 पॉइंट कलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये चीज मिलेगी। और वो कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो बच्चा इंतजार कर रहा है, ना कि एक चॉकलेट बॉक्स दे दो, एक कलर बॉक्स दे दो, नहीं। कोई बड़ी चीज जो आपको ही पता है, जिसके लिए बच्चे को भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो 10 दिन, और वो ऐसे रखिए, पॉइंट्स भी ऐसे रखिए जो बच्चे 10 से 15 दिन या महीने में अचीव कर पाए। ऐसे नहीं रखिए कि हर हफ्ते हमें गिफ्ट देना है, उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है। जब बच्चा रोज सोचेगा अरे अब मैं इस टारगेट पे पहुंच गया,
अब इस पे पहुंचना है। तो और यदि उसको हार गया बीच में तो नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा, होगा बीच में वो भी दिन बहुत आएंगी, तब माता पिता का रोल सबसे ज्यादा होता है। अरे बेटा आप इतने इधर तक तो आगे, जैसे हम क्या होता है जब बच्चा रेस में दौड़ रहा होता है, आप इतना आगे आ गए हो, आप अब तो आप जीत ही जाओगे। मैं आपको छोटी सी किस्सा सुनाऊंगी। जैसे मेरे बेटे जो है वो चेस प्लेयर्स हैं, अब तो वो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, बट इस दौरान मतलब जब ये छोटे ही हैं, 7-8 साल के बच्चे ही हैं, इस पूरी दौरान जब वो चेस प्लेयर बन रहे थे, हमें एक एक साल पूरा लगा उनका अब नेशनल्स तक पहुंचने में, नेशनल लेवल तक पहुंचने में। पर इस हम्म। पूरे प्रोसेस में उन्होंने बहुत बार हार मान ली, मम्मा ये तो बोर हो रहे हैं, जबकि वो चेस ऐसा ऐसा खेल है जो उनकी खुद की रुचि आई, और हमने तो शुरुआत ही हम्म। नहीं कराई थी, कहीं से स्कूल से रुचि आ गई। और जो कोच थे वो उन्होंने बोला, आइडेंटिफाई किया कि ये बहुत बढ़िया खेल सकते हैं, इनको आप प्रोफेशनल कोचिंग दिलाओ। तो हमने शुरू कर दिया। इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी उनको था नहीं मम्मा आप कभी कभी मन नहीं लगता। तो बहुत बार कोई भी चीज जो डिसिप्लिन मांगती है, केवल मोबाइल डी एडिक्शन नहीं, कोई भी चीज जो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन मांगती है, उसमें हमारी रुचि खत्म हो जाती है, बीच में हम हताश हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, माता पिता का रोल यहाँ ही आता है। हमें बोला हाँ। बच्चे आप इधर तक तो आप पहुंच गए हो, तो आप थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो पहुंच जाओगे। तो बच्चों को डाउन टाइम भी देना है, क्योंकि अगर हम बच्चों को डाउन टाइम नहीं देंगे ना, तो हम जो वो वाला डेवल थे ना जो मोबाइल छीन रहे थे, तो हम दूसरे डेवल बन जाएंगे। तो सही इसलिए बात है। डाउन टाइम दीजिए। कोई एक दिन है वो नहीं फॉलो करना चाहते, यूजुअली मैं पेरेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि उनको छोटा सा ब्रेक देके, पूरे दिन का ब्रेक ना देते हुए, एक ठीक है आपको इस टाइम करने का मन नहीं है, अगर ब्रेक लंबा हो जाता है तो वो हैबिट छूट जाती है। सो इट हम्म। इज मोर अबाउट पॉजिटिव हैबिट बिल्डिंग। आप भी देखिए, अगर हम सुबह, आप और मैं भी अगर आज सोचे कि हम रोज सुबह 4 बजे उठे, तो कुछ तो कोई ना कोई दिन तो आता है ना जब हिम्मत आता नहीं है। पड़ती, आता है कि लगेगा आज नहीं उठेंगे यार। आज नहीं उठेंगे। और अगर वो एक दिन की जगह वो दिन 4 दिन हो जाए, तो फिर तो फिर वो आदत ही छूट जाती है। फिर तो आदत ही छूट जाती है। तो सेम बच्चे के साथ होता है कि आप बच्चे को एक दिन या आधे दिन का डाउन टाइम दे सकते हैं, पर कोशिश करके उसको फिर से उस पर ले आइए। और जब ये पूरा प्रोसेस आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इसमें मोटिवेशन रखने का एक और मजेदार तरीका ये है कि आप पहला जो बच्चे का रिवॉर्ड है वो ऐसा रखिए कि जो बच्चा 10 दिन में अचीव करे। तो 10 दिन एक छोटा समय है, अचीव कर लेगा, तो उसके बाद ना उसको ये खुशी होगी, हाँ जी मेरे को एक अवार्ड तो मिल गया जी, तो चलो अब गाड़ी आगे चल जाएगी। पहला अवार्ड अगर ज्यादा दूर होगा तो जर्नी बहुत लंबी लगती है ना, लगता है बहुत हम्म। समय लगेगा इसको, तो मुश्किल लगेगा। पर अगर 10 दिन में अचीव हो गया, फिर धीरे धीरे आपने उस प्रोसेस को ऐसे बनाना है उसमें कि पहला गोल तो अचीव हो गया 10 दिन में, पर हम्म। अब उसका एक गोल अचीव हो चुका है ना, तो दूसरा वाला 1 महीने के बाद, ताकि हाँ। उसको कुछ, अब उसको एक चीज मिल गई तो अब उसको होगा कि नहीं अब मुझे दूसरी चीज जो मिलेगी मैं कर लूंगा। अगर सही है। बच्चा एक बार कुछ अचीव कर लेता है, रेस में फर्स्ट आ जाता है, अगली बार कॉन्फिडेंस उसका डबल हो जाता है। हाँ मनोबल बहुत बढ़ जाता है कि नहीं आई हम्म। कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई हैव डन दिस वंस, मैंने किया हुआ है, तो मैं तो कर लूंगा आराम से। तो ये हम्म। कुछ तरीके होते हैं जिससे बच्चों को टाइम टेबल सेट करना। एक और बहुत मजेदार तरीका बताती हूँ आपको। जो बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, 3 साल से हम्म। 4 साल से छोटे बच्चे, वो रीड नहीं कर सकते है ना, हम्म। तो उनका टाइम टेबल आप कैसे सेट करेंगे? उनके टाइम टेबल के लिए आज मार्केट में इतने सारे स्टिकर्स आते हैं। मैं क्यों हम्म। बताती हूँ, क्योंकि बहुत पेरेंट्स आते हैं, मैम ये तो पढ़ भी नहीं पाएगा, उनको स्टिकर्स यूज करो। कितने हम्म। स्टिकर्स है जिनमें ड्रॉ किया हुआ है। और ने जब ये प्रोसेस स्टार्ट अपने बच्चों के साथ में, बड़े बेटे के साथ जो 6 महीने का था, हाँ। तो वो जब 1 साल का था, उससे पहले वो आइडेंटिफाई करने लग गया था कि अब क्या करना है। उनको समय नहीं समझ आ रहा, पर उनको ये समझ आता है कि इसके बाद ये चीज करनी है। इसकी तो ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है ना बच्चों की, कि वो ऑटोमेटिकली एक रिवॉर्ड सिस्टम में फॉलो, मतलब एक एक रूटीन में फॉलो कर जाते हैं, और रिवॉर्ड। और आज मैं आपको बताती हूँ, आज हमारा रूटीन तो होता है, बट नाउ आफ्टर 7 इयर्स हमारा कोई रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है। मतलब ठीक है कोई हम्म। बड़ी चीज अचीव कर ली तो रिवॉर्ड है, क्यों? क्योंकि अब उनका माइंड कंडीशन हो चुका है उसको रूटीन को फॉलो करने के लिए। तो हम्म। उससे जब आप देखिए, जब आपने पूरा बच्चे का रूटीन बना दिया, अगर बच्चा 80% रूटीन भी फॉलो करेगा, तो बहुत तो भी बहुत सुपर बहुत, टैलेंटेड हो हाँ। जाएगा। अब हम्म। आपको इसमें एक और समस्या बताती हूँ जो आपके सारी ऑडियंस को दिमाग में आ रही होगी। पर हमारा बच्चा तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है, यस। हमारा बच्चा तो नानी के साथ रहता है,
हाँ अब ये तो। नैनी और ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे लूप में लिया जाए, तो पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स से, ठीक है। हम्म। अब देखिए मतलब मैं बहुत फ्रैंकली बताना चाहूंगी दैट मैं आई एम वेरी लकी दैट मेरे को मेरे मदर इन लॉ का बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिला हमेशा से। हम्म। तो मुझे वो मुश्किलें नहीं, उनका सामना नहीं करना पड़ा, मेरे माता पिता का भी, मेरी मदर इन लॉ का भी। पर मैंने बहुत सारी फैमिलीज में देखा है जहाँ इन लॉज और डॉटर इन लॉ, मतलब डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि अगर हम्म। डॉटर इन लॉ ने बोल दिया तो वो क्यों फॉलो करे, या मदर इन लॉ ने बोल दिया तो डॉटर इन लॉ क्यों फॉलो करे। तो अब हमारे पास, अब मैं बिना नाम लिए आपको ये प्रॉब्लम बताती हूँ। ज्यादातर जो मदर्स आती है बोलती है कि मैम अगर हम ये बना भी देंगे ना, वी आर श्योर हमारी मदर इन लॉ नहीं फॉलो करेंगे, सही है। क्योंकि वो उनको लगता है कि ये क्या है, हमारे समय में तो नहीं होता था। तो मैं उनको बोलती हूँ पहले उनकी साइकी समझो, वो ऐसा नहीं है फॉलो नहीं करेंगी। वो क्यों फॉलो नहीं करती, इसके भी पीछे का रीजन ये है, आपका बोलना उनको ऑर्डर लगता है। हम्म। आपका बोलना उनको ऑर्डर लगता है। तो उनको लगता है कि आज ये 25-30 साल की लड़की मुझे समझाएगी कि बच्चे कैसे बड़ा करते हैं। यही कॉमन हाउस होल्ड में होता है ना, कि हम्म। 25-30 साल की लड़की मुझे बताएगी। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए उनके दिमाग में क्या वायरिंग है कि भाई हमने भी तो अपने बच्चों को बड़ा किया, तो हमारा एक तजुर्बा है, हमारा एक एक्सपीरियंस है, राइट। हम्म। तो हमें क्यों, तो जब भी आप ये रूटीन सेट करते हैं, रादर देन कि आप खुद अकेले रूटीन सेट करें, अपनी मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ बैठिए कि देखिए मैं ये बना रही हूँ, आपको क्या लगता है इसमें मैं क्या चेंजेस कर सकती हूँ, आप तो बच्चे के साथ सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हो, आप बताओ हम इसको और कैसे बेटर बना सकते हैं। हमने उनको कंसल्ट करना है, हमें ऑर्डर नहीं पास करना है। आप अपने हम्म। माता पिता को भी सुनिए, सोचिए ना। आप आज आप मदर इन लॉ को छोड़िए, पर अगर आप अपने माता पिता को भी अगर आप ऑर्डर दोगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा, उनकी भी नहीं। एक ईगो हर्ट होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। तो किसी भी बड़े को जब आपको लूप में लेना है, हम्म। इनफैक्ट सेम अप्लाइज टू नानी ऑल्सो, जिसको भी, जो भी आपके बच्चे का प्राइमरी केयर गिवर है, उसको बैठाओ, इज्जत दो कि आप बताओ इसमें ये चीजें मैंने डाली है और क्या डाल सकती हूँ, या क्या ये दिन भर करता है जो मैं डाल सकती हूँ, जिससे इसका रूटीन बेटर हो जाएगा। सही तो बात है। तो उससे क्या उनको लगेगा कि भाई मुझे रिस्पेक्ट दी जा रही है, और फिर वो और जोश से उस रूटीन को फॉलो करवाएंगे, सही है, क्योंकि अग्रीड। अब रूटीन जो है वो उनके साथ बनाया गया है। और आज से पहले क्या होता था, हमने रूटीन बना दिया, दीवार पे लगा दिया, अब चलो जी पूरा पूरा खानदान सबको छोड़ के रूटीन फॉलो करेगा। द फैमिली डजंट रन लाइक दिस, परिवार ऐसे नहीं चलता है। परिवार हम्म। चलता है डिस्कशन से, जब आप सबको साथ में लेके चले। और ये ही सबसे ज्यादा बड़े रीजंस होते हैं जो बच्चों के आने के बाद हस्बैंड वाइफ के डिफरेंसेस हो जाते हैं। क्यों, हम्म। क्योंकि उनको ये, हर बंदे को लगता है कि बच्चों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, बच्चे इंडिपेंडेंट हो नहीं पाते, तो हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। तो अगर हम्म। आप ये रूटीन मेथड फॉलो करेंगे, सो आई एम श्योर आप इसमें बहुत अच्छे से बच्चों को इंडिपेंडेंट भी बना पाएंगे, और बच्चों को आप बहुत अच्छे से मोबाइल से भी दूर कर पाएंगे। एक और मैं चीज आपको बताती हूँ, जब हम वेकेशंस पे जाते हैं, है ना, जब हम वेकेशंस पे जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम्म। कोई भी पार्टी में चले गए या डिनर्स पे चले गए, आप जाइए रेस्टोरेंट में, आपको दिखेगा, आप आप रेस्टोरेंट में चले जाओ या आप बाहर कहीं चले जाओ, हम्म। 80% बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है। 80%, हाँ, 80%। है ना। बहुत कोई कम बच्चा होगा जिसके हाथ में मोबाइल नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है, बहुत मजेदार चीज आपको बताती हूँ। एक चीज होती है, उसको बोलते हैं छोटा सा बैग, आप ले लीजिए, उसको बोलते हैं एक्टिविटी बैग। उसमें आप कलरिंग पेपर्स डाल दो, उसमें आप पजल्स डाल दो, छोटी छोटी चीजें जो बच्चों के इंटरेस्ट की है, कुछ शीट्स डाल दो, ब्लैंक शीट्स डाल दो, ऐसे करके कुछ कुछ चीजें डाल दो, ऑरिगेमी शीट्स डाल दो, आजकल एक्टिविटी बुक्स आती हैं अलग अलग तरीके की, वो डाल दो। तो वो आप डाल दो, और एक आदत बनाओ कि जब भी आप जा रहे हो बाहर बच्चे हम्म। को लेके, आप खुद ही एक एक्टिविटी पे बच्चे के साथ करना शुरू करो। द थिंग इज एक्टिविटी बैग तो आज बहुत बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि आज सारे पेरेंट्स के लिए अफोर्डेबिलिटी इज नॉट एन इशू, राइट। हम्म। बट एग्जीक्यूशन कैसे होगी, हम सोचते हैं बच्चे को दे दे और बच्चा कर ले, ऐसे कभी नहीं होता। फॉर फर्स्ट 10-15 टाइम्स आपको उसके साथ उसमें एंगेज होना पड़ेगा, तब उसका उस चीज में इंटरेस्ट आएगा। आप सोचिए आपने एक महंगा एक्टिविटी बुक खरीद लिया, तो आज बच्चे को
इंटरेस्ट आ जाएगा, नहीं। बच्चे को 999 का या 1499 का टैग नहीं समझ आता। सही बच्चों बात। को नहीं समझ आता। बच्चों को क्या समझ आता है कि इस चीज में कितना मैं इंजॉय कर रहा हूँ। अब इंजॉय कैसे करेंगे? जब उसमें इंगेजमेंट होगी। तो आप पहले 1-2 महीने जब एक्टिविटी बैग लेके जाते हैं बाहर आउटिंग्स में, तो खुद इंगेज होइए। देखिए, कुछ ना कुछ एज पेरेंट्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों की अच्छी मेंटल ग्रोथ के लिए हम भी एक कनेक्शन बने। तो हम्म। समझ, अगर आपने ये एक्टिविटी बैग स्टार्ट कर दिया और 1-1.5 महीने तक आप खुद बच्चे के साथ उसमें एंगेज हो रहे, यू विल फाइंड कि एक एवरेज 3-4 साल का बच्चा भी 2 महीने के बाद खुद ही बैग खोल के करने लग जाएगा। क्योंकि अब उसको आदत पड़ गई ना। अब उसको हम्म। आपकी डिपेंडेंस नहीं है। तो अगर बच्चे को इंडिपेंडेंट भी आपको बनाना है, सबसे पहले जरूरी है उस चीज को आपको उसके साथ खड़े होके मजेदार करना। हम्म। ऐसे ही जैसे यूजली जब माताएं बच्चों को सुलाने जाती हैं, मदर सुलाने जाती है, हमें सुलाने की जल्दी होती है, सोता क्यों नहीं है? ये 1 घंटा लेती है, 1 घंटा लेता है, इससे 1 घंटा लेता है, इसको इतना समय क्यों लगता है? तो वो जो जब बच्चा पैदा होता है, हम्म। वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उससे वो कनेक्टेड रहते हैं हमसे। हम्म। तो आप देखेंगे वो जो मदर और बच्चे का कनेक्शन है वो बहुत देर तक, जब तक बच्चा 10-11 साल का नहीं, तो वैसा ही बच्चा जिद भी करता है, हट भी करता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मदर्स के साथ आपके सामने बच्चा अलग होता है और आपके पीछे अलग होता है, बहुत ही हम्म। कॉमन सी। तो हम्म। क्यों होता है? बच्चा अपनी सारी जिद्दें ख्वाहिशें मदर के सामने फ्रीली एक्सप्रेस कर। तो अब आपने आपको उसको जल्दी सुनाना है। तो पहले तो ना हमें ये दिमाग से चीज हटानी है, जल्दी हम्म। सुलाना है और प्यार से सुलाना है। कोई सोएगा नहीं भी जल्दी में तो वो। वो नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया, जब आप फिजिकल एक्टिविटी में डालोगे ना, आपकी 80% प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाएगी। थक क्योंकि जाएगा। बच्चा क्या, क्यों नहीं सोता? थका नहीं। तो अब आपको जो थोड़ा सा मेहनत करनी है, आपने एक्टिविटी कराई, बच्चा ऑलरेडी टायर्ड है, तो बच्चों को बातों में एंगेज करो। अपना दिमाग यहाँ लगाने की मुझे उधर जाके उसको रोटी देनी है, उसको ये देना है, वो देना है, आपने आपने बच्चों पूरी फैमिली को बोलना है। जैसे मैंने बोला कि हर चीज एक डिस्कशन से। मुझे लगता है कि ये बहुत लेट से होता है, फिर स्कूल में भी नींद आती है, तो मुझे लगता है इसको हम 8 बजे सुलाना शुरू करते हैं। आपको लगता है ठीक है? जब आपकी फैमिली आपको अप्रूवल, मतलब अप्रूवल क्या, डिस्कशन में कंसेंट कंसेंट से डिसाइड हो जाएगा कि भाई ठीक है, फिर आपको कोई नहीं बुलाएगा उस समय। हम क्या करते हैं, बिना डिस्कशन के बच्चे को उठाया और सुलाने चलती हैं। फिर सबको पता ही नहीं होता है कि जो चीजें आप पे डिपेंडेंट है वो कब होंगी। तो वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, बच्चा भी फ्रस्ट्रेट होता है और आप भी फ्रस्ट्रेट होते हो। तो बहुत बहुत सुंदर तरीके से आप फैमिली को भी मैनेज करना बता दे रहे हो पेरेंटिंग के साथ। नहीं नहीं, जब एकदम सही बात है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो एक कहावत है ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, दैट इज हम्म। बिल्कुल सही है। पर विलेज को साथ में एक औरत ने कैसे लेके चलना है, वो हमारी समझदारी है, या आजकल हम्म। मैं कहूंगी कि हमारी वो समझदारी बहुत जगह खत्म हो जाती है, तो वो विलेज टूट जाता है। एंड जब आप इस प्रोसेस को करेंगे, तो आप देखेंगे द काइंड ऑफ सपोर्ट जो आपको आपके परिवार से मिलता है। आप सोचेंगे यार, ये ही परिवार पहले तो परेशान होता रहता था जब मैं अब सोचिए, आपका परिवार को पता है कि 8 से 9 आपने बच्चे के साथ बैठना है, और उस 8 से 9 में आप केवल बच्चे को सुला नहीं रहे हो, आप बच्चे के साथ कनेक्शन बना रहे हो। आप बच्चे के साथ वो प्रीशियस कनेक्शन बना रहे हो जो आपकी पूरी उम्र चलेगा वो कनेक्शन। तो इससे आपके बच्चे के साथ और बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को एट देन आपका अटेंशन चाहिए। हम्म। हम्म। अगर आप बातें करना शुरू करोगे, वो तो मोबाइल आधा टाइम भूल ही जाएगा। आप हम्म। कोई सुंदर सी, मैं छोटे बच्चों के माता पिता को बोलूंगी, आजकल इतने सुंदर, आप ओम बुक्स की वेबसाइट देखिए, या बहुत सारे ऐसे बुक स्टोर्स हो गए, भारी सन्स, जिनकी वेबसाइट्स पे इतनी अच्छी इंटरैक्टिव बुक्स आ रही है। हम्म। इंटरैक्टिव बुक्स वो होती है जिनमें साउंड्स भी होते हैं, म्यूजिक भी होता है, या पॉपअप होगा, बहुत टच होगा, जैसे अब टाइगर है तो वो टाइगर को आप फील कर सकते हो। तो इतनी बढ़िया इंटरैक्टिव बुक्स आजकल मार्केट में आ गई हैं, दैट आप बच्चे को वो एक्सप्लोर करने के दीजिए। तो एक तो रीडिंग की हैबिट डेवलप हो रही है। अब यूजुअली हम बच्चे को किताब दे सकते हैं, बच्चे को स्टोरी इमोशंस के साथ समझानी, एक टाइगर आया सी नो, वी हैव टू इमोट। आप वो समय याद कीजिए कि हमारे माता पिता हमें कैसे कैसे कहानियां सुनाते थे, क्योंकि तब तभी मोबाइल नहीं थी ना, तो हमें
जो इमोशन सीखे या जो भी आया, वो इनिशियल फाउंडेशन या जो हमने पेरेंट्स से समझा कि भाई ऐसे सही हो। बात, सही तो बात। अगर उसी 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 चीज को आप अपने बच्चों के साथ करोगी, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनेगा। आप एक बार ये भी हम्म। कंपेयर कीजिए, आज की तारीख में भी हम अपने पेरेंट्स से कितने ज्यादा कनेक्टेड है, फॉर अस देयर हम्म। लाइफ, है ना। हम्म। वो ही कंपेयर कीजिए, आज 3 साल का बच्चा बोल रहा है आप जाओ ना यार, मुझे कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी अलोन। तो हम 40 साल में भी पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड है, और 3 साल में उस बच्चे का कनेक्शन टूट गया बच्चे के साथ। क्यों ऐसा हम्म। हो रहा है? क्योंकि कनेक्शन बनाने के लिए भी समय देना पड़ता है। आप हम्म। पेरेंट्स बोलते हैं जब बच्चे टीन्स में आ जाते हैं, मेरा बच्चा मेरे साथ बैठता ही नहीं है, मेरा बच्चा मेरे से बात ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब वो छोटा था, उसको आपसे बात करनी थी, और तब आप हम्म। व्यस्त, सो कॉल्ड व्यस्त थे। मैं क्यों बोलूंगी सो कॉल्ड व्यस्त? क्योंकि इतना बिजी कोई भी नहीं होता कि वो अपने होता नहीं, बच्चे आपकी को एक लाइफ की घंटा देता प्रायोरिटीज आप डिसाइड करते हो। है। एंड अनदर थिंग जो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ, देखिए बच्चे को आपके 24 घंटे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बस 1 घंटा वैल्यू टाइम दे दो घंटा बस। चाहिए, पर वो 1 घंटा ना, बिना मोबाइल बिना टीवी, अनडिवाइडेड अटेंशन। अनडिवाइडेड अटेंशन, 100%, 100% अटेंशन चाहिए। और उस 1 घंटे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। उसके अगर उस 1 घंटे में आप पढ़ाई करोगे, तो वो कनेक्शन टाइम नहीं है। कनेक्शन टाइम क्या होता है? बातें करो, इधर उधर की बच्चों के बारे में बातें करो, उसकी पेंटिंग करो, उसको उसको जो मन है करो। आज हम क्या करें? तो जो बच्चा बोल रहा है वो करो, गार्डनिंग करो, जिस चीज का बच्चे का मन है वो आप करो। तो उससे आपका कनेक्शन, क्योंकि जब बच्चा वो एक्टिविटी में भी इंगेज हो रहा है ना, वो धीरे धीरे अपनी कहानियां सुना रहा है, वो कुछ दोस्तों के बारे में बता रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बच्चे के साथ बहुत स्ट्रांग होता है। तो मुझे लगता है ये चीज अगर करेंगे तो आपकी ना ही एडिक्शन होगा, आपका अपने परिवार के साथ कनेक्शन और रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों के बच्चे अब मान लो उन लोगों ने टाइम टेबल नहीं बनाए, बड़े हो गए हैं या थोड़े टीन में पहुंच गए हैं, लेकिन अब फ्रेंड्स को देख के बहुत मोबाइल एडिक्शन है, और हाँ जी, हाँ जी। मतलब एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और लगे हैं मोबाइल में, उन पेरेंट्स की क्या करें? उनकी मम्मियां बहुत देखिए परेशान हो रही टाइम है कि। टेबल तो हमें, आप बच्चा 4 साल का है या 14 साल का है, हर बार शुरू करना ही पड़ेगा। पर ओके। टाइम टेबल के लिए क्या है, आप टाइम टेबल की जब शुरुआत करें, तो वो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, वो तब शुरुआत करें जब आपके कोई लॉन्ग वीकेंड है, जब हम्म। आप बच्चे के साथ प्रेजेंट है फिजिकली सेम घर में। हम्म। उससे क्या होता है, बच्चे को आपने ये नहीं बोला, बच्चे को बोला कि आप अच्छे, जैसे कोई बड़ा बच्चा है, वो 7th 8th में है या 9th 10th में है ना, वो आपको उसको बोलना है कि ये मैंने टाइम टेबल इसलिए नहीं बनाया कि आपको हम कोई प्रेशर डालना चाहते हैं, ये टाइम टेबल इसलिए बनाया गया कि आपको भी पता होगा अब आपको क्या करना है, आप बोर कम रहोगे। और फिर हम्म। मुझे लगा कि आप वैसे ही इतना अच्छा परफॉर्म करते हो, तो थोड़ा और अच्छा करोगे, तो इस बार मैं आपको रिवॉर्ड भी दे दी। तो हम्म। अब क्या है, देखो कोई आज की तारीख में भी जब हमें गिफ्ट मिलता है तो हमें बुरा लगता है कि हमें अच्छा ही लगता है ना। तो अगर हम रूटीन को मजेदार बनाएंगे, उसमें रिवॉर्डिंग सिस्टम लाएंगे, तो हम्म। उससे बच्चा मोटिवेटेड रहेगा। रिवॉर्डिंग सिस्टम से बच्चा मोटिवेट होता है। और हम्म। बच्चे को बोलना है, देखिए हर बच्चा, देखिए जो बच्चा आज 40 नंबर ला रहा है या 20 ला रहा है या 100 ला रहा है, हम्म। हर बच्चा पहुंचना 100 पे ही चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो बीस सही वाला बात। बच्चा 20 वाला बच्चा चाहता है मैं तो बहुत 20 में ही खुश हूं, ऐसा कोई बच्चा नहीं। तो हम बच्चे को बोलेंगे इससे आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में भी इंप्रूव कर पाओ। हाँ। इससे क्या होगा, देखिए बच्चों को समझाना है, और टीन्स में बच्चे एक बार में नहीं समझेंगे, रोज आपको समझाना है। पेरेंट्स को ब्रेक डाउन नहीं लाना, क्योंकि देखो आपने बच्चों को बिगड़ने के लिए 12 साल दिए ना, हम्म। तो अब सुधारने के लिए 12 महीने तो दो कम से कम। सही जो चीज बात है। आप, जो आजकल 12। आजकल स्वाति जी, ये जेंटल पेरेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, इसके हाँ, लिए आपका क्या व्यू है? मतलब क्या है ये एग्जैक्टली exactly, और कितना होना चाहिए जेंटल मैं पेरेंटिंग? आपको ये भी बताती हूँ, मुझे क्या लगता है, आपकी और मेरी जनरेशन दलिया खाती थी, आज की जनरेशन किनोआ खाती है। बस सही है, सही है। तो वही वही फर्क है, देखिए इंडियन पेरेंटिंग इज एन ऐप पेरेंटिंग, क्योंकि देखिए हम हर चीज वेस्टर्न कल्चर से हम सीख सकते हैं, पर अगर हम वेस्टर्न कल्चर को 100% अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारे सिस्टम में फिट नहीं। कंपैटिबल ही नहीं होगा। एंड द प्रॉब्लम डजंट लाई विद जेंटल पेरेंटिंग, द प्रॉब्लम लाइज कि एक्चुअल में कोई जेंटल पेरेंट है नहीं, पर इंस्टाग्राम के लिए हैशटैग जेंटल पेरेंटिंग हो रही है।
सही बात है। दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि देखिए, आपको अगर बच्चे को चलाना है, आप हमेशा जेंटल नहीं हो सकते। यू हैव टू बी फर्म। यू हैव टू इन्फोर्स डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन सेट करना ही पड़ेगा। अब डिसिप्लिन, अब आई अंडरस्टैंड, एक जनरेशन पहले मार पीट के कर देते थे। आज की जनरेशन को आप वो पिटाई नहीं लगा सकते, बट आप फर्म हो सकते हो। आपको आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है, पर आपको फर्मली बोलना है और अपने स्टैंड पे टिका रहना है। जेंटल पेरेंटिंग मीन्स कि आपको बस बच्चे को लाड़ दुलार करके चेंज लेके आना है। उतना लाड़ दुलार करके अगर आप करेंगे, इवन जो बच्चा ओवर पैम्पर्ड होता है, जो हम्म। इतना सॉफ्ट शेल में रहता है, आप तो जेंटल पेरेंटिंग कर दोगे, पर क्या दुनिया जेंटली उसको हैंडल करेगी? कभी नहीं। नहीं करेगी। सो द दुनिया तो उतनी जो ही हार्श है सबके लिए। यस, तो जब दुनिया हार्श है, तो आपको बच्चे को घर के लिए नहीं प्रिपेयर करना है, दुनिया के लिए प्रिपेयर करना है। तो हम्म। जो आपका स्टैंड है, वो जब बच्चा 1 साल है और जब बच्चा 21 साल का हो जाएगा, तब तक एक रहना चाहिए। वो क्या है कि जो भी चीज गलत है, उसके लिए आवाज नहीं रेज करनी, आपको फर्म होना। यू हैव टू बी फर्म। एंड अगर आपको लगता है तो, मतलब, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट ऑल्सो। तो पनिशमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा इमोशनली टूट जाए। बहुत बार हम्म। ऐसे पनिशमेंट हम देते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। पनिशमेंट कैन बी सिंपल। अगर आपने एक बात बोल दी है तो आप चुप रहिए। आप बार बार बच्चे को नहीं पूछिए, बच्चे को खुद रियलाइज हो जाएगा कि ये मुझे करने की जरूरत है। हम्म। सो दिस इज हाउ मैं बोलती हूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट जेंटल पेरेंटिंग, पर मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जेंटल में आप बच्चे को कोकून में रहे हो। और स्पेशली अगर आप इंडियन सिस्टम देखें तो दुनिया में इतना कंपटीशन है, बच्चा स्कूल जा रहा है। तो अगर आप इतना जेंटल पेरेंटिंग करेंगे तो बच्चे को स्कूल में कुछ कुछ बोल देगा, वो रोना शुरू कर देगा, परेशान हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा डिसिप्लिन घर पे, थोड़ा नहीं, आई वुड से जो भी चीजों में रिक्वायर्ड है, उसमें डिसिप्लिन घर में भी इन्फोर्स करना है। एंड मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये हैशटैग जेंटल पेरेंटिंग से बाहर आ जाइए। हैशटैग इंडियन पेरेंटिंग इज द बेस्ट वे टू गो, विच इज अ मिक्स ऑफ डिसिप्लिन बेस्ड पेरेंटिंग एंड जेंटल पेरेंटिंग। यस, यस, यस। और आजकल जो जंक फूड की हैबिट बढ़ते जा रही है बच्चों में, वो भी इतना तो हमने मतलब वो शुरू की तुरंत थी। मोबाइल से ऑर्डर करना है और यस, स्विगी यस, जोमेटो। यस, 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 तो वो भी तो हमने ही शुरू की थी ना। हम्म। बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो चॉकलेट दे दो। तो हम्म। जब आपने एक दिन, एक वो पहला दिन चॉकलेट दी थी, तो बच्चे को क्या समझ आ गया? वो भी छोड़िए, जब बच्चा 2-3 महीने का होता है, तो बच्चे का सबकॉन्शियस तो तब भी एक्टिव है। वो क्या हम्म। करता है, रोएगा तो दूध मिलेगा, तो कंडीशनिंग हो गई। पर वो गलत नहीं है, क्योंकि उस स्टेज में बच्चा बोल नहीं सकता। अब बच्चा बड़ा होता है, इवन जब बच्चा स्कूल नहीं जाता, हम्म। उससे पहले भी होता है कि जो भी मांगना है रो के मांग लो, तो वो चीज पेरेंट्स जल्दी दे देंगे। थोड़ा सा हम्म। टैंट्रम्स कर दो, मॉल में बिल्कुल ऐसे लेट जाओ, तो वो चीज मिल जाएगी। तो सही बात अब है। बच्चे के दिमाग की कंडीशनिंग क्या हो रही है कि जब भी मैं रोता भी लगता हूँ, मैं रोती भी लगती हूँ, तो मुझे वो चीज मिल जाती है। हम्म। तो हम्म। वो ही अप्लाई हो जाता है जंक फूड पे। जब स्कूल जाना है, रोना चीखना चिल्लाना कर दो, शॉप्स तो बीच में होती है, तो पेरेंट कोई ना कोई चॉकलेट तो लेके दे दे। दिला देंगे। तो मैं आपको एक बहुत मजेदार तरीका बताती हूँ। हमने अभी बहुत सारे प्री स्कूल्स में वर्कशॉप्स की थी, पेरेंट्स की और बच्चों की भी। तो हमने बच्चों को कैसे कराया, तो बच्चे बहुत छोटे से 1.5 साल से लेके 3.5 साल के बच्चे थे जिनके साथ हमने वर्कशॉप की। तो आप समझ सकते हैं वो इतनी समझदारी की बातें नहीं समझेंगे। तो हमने क्या किया था, उनको ना एक मूवी दिखाई, हमने एक छोटी सी मूवी बनाई हुई है मोबाइल हम्म। मॉन्स्टर के ऊपर, हम्म। सॉरी जंक फूड मॉन्स्टर, स्वीट मॉन्स्टर के ऊपर। हम्म। कि जब आप स्वीट आपके पेट में जाता है तो वो कैसे आपके सिस्टम को पूरा खराब करते हैं। अब हम्म। क्योंकि वो मोबाइल के थ्रू, इसके एक मूवी के थ्रू दिखाया गया, तो बच्चे एकदम हैरान कि सच में जब मीठा हमारे पेट में जाता है तो इतनी खराबी करता है। तो जब भी आपको किसी हैबिट को ब्रेक करना है, इवन जंक फूड को ब्रेक करना है, तो आप एक दिन में नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा समय देना है उसका। वो समय कैसे होगा? बच्चे को यूजुअली मीठा या जंक फूड कब चाहिए होता है? जब घर में उनके अकॉर्डिंग कुछ बना, टेस्टी रेडी नहीं हो। अब हम्म। भूख तो लग गई है, अब मम्मा ने कुछ बनाया नहीं है या मेड ने कुछ बनाया नहीं है, तो फटाफट ऑर्डर कर दो। ऑर्डर में भी 40 मिनट लग रहे हैं और हम्म। बनने में भी 40 मिनट लग रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत मजेदार तरीका बताती हूँ। एक मील प्लानर्स आते हैं,
वो फ्रिज पे लगा दीजिए। और जब वो मील प्लानर आप बनाते हो ना, तो बच्चे के साथ बैठ के बनाओ, क्योंकि वो हम्म। चीजें ऐसी बनाओ जो बच्चे की पसंद की हो। तो हम्म। जैसे अगर आपके घर में कुक है या आप खुद बनाते हो, कोशिश करके छोटी छोटी चीजों में इनोवेशन लाओ। जैसे हम्म। जैसे आप सिंपल रोटी की जगह कलरफुल रोटी दे दो। आप रोटी की जगह, आपको बच्चों का प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, तो उसमें पनीर पनीर कद्दूकस करके रोटी पिज्जा बना के दे दो। तो हम्म। बच्चा अट्रैक्ट क्यों हो रहा है बाहर की तरफ? क्योंकि घर का खाना उसको लगता है कि मुझे वही रोटी दाल सब्जी बनेगी। और पेरेंट्स को घर का इंटरेस्टिंग बनाना नहीं है, बोलते एफर्ट लगता है, पर उनको लगता है बाहर का ऑर्डर करो। पर आप देखिए, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, इंडिया में ही एक बच्ची थी, शी वॉज ओनली 13 ईयर्स, पर हम्म। एक्सेसिव जंक फूड की वजह वजह से उसकी डेथ हो गई। तो इट इज, ये मतलब ये जोमेटो कल्चर है, वो अच्छा। बना था कि आप अगर आप सब सही में व्यस्त हैं, या हम्म। कभी कभी बंदा खा लेता है, पर ये बच्चों के अंदर इतना ज्यादा डीपली रूटेड हो गया है कि बच्चे हम्म। को लगता है ऑर्डर कर दो। और वो हमने किया ना, वो हमने किया। अगर जैसे मैं मदर्स को बताना चाहूंगी, जैसे टुडे आई हैव हेल्प्स एंड कुक्स, बट देयर वाज अ टाइम जब मेरे पास इतने हेल्प या कुक नहीं होते, या आज भी कभी हेल्प या कुक चले जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं वीकली बैचेस बनाती हूँ। जैसे अगर हम्म। मुझे बच्चों को जो भी मील्स में देना है उसकी सारी तैयारी, जैसे प्यूरी हो गई, चीज ग्रेट करना है, वेजिटेबल्स चॉप करना है, सारी चीजें जिप पाउच में डाल के आप फ्रीज कर दो। तो हम्म। अब जब आप हरी में भी हो ना, आपने देखा है मील प्लानर में ये बनना है, वो सामान निकाला, फटाफट सॉटे किया, ग्रिल किया, सेका, जो भी किया है, और बच्चे को दे दिया। तो हम्म। आप सेट हो। 10 मिनट लगते हैं अगर तैयारी की हुई हो, अगर हम्म। तैयारी नहीं की हो तो इट टेक्स 45 मिनट्स। तो मैं हम्म। मदर्स को रिक्वेस्ट करने चाहूंगी, अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है, अगर हेल्प है तो आप उसको तैयारी करने के लिए पहले से बोल सकते हैं। अब एक कॉमन चीज होगी कि एक एक लेडी के लिए सबसे डरावना क्वेश्चन होता है, क्या खाने में बनाना है। तो और वो एक हफ्ते में 21 बार ये क्वेश्चन आता है, 3 मील्स तो 21 बार कम से कम ये क्वेश्चन आएगा कि आता ही है, क्या आता ही है। बनाओ जी, क्या बनाओ। तो आप देखो, आप बाकी परिवार को यूजुअली सिंपल दाल रोटी सब्जी खिला सकते हो, पर बच्चे आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो हम्म। उनको अगर अपने दोस्त का टिफिन ज्यादा मजेदार लगेगा, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आपको हम्म। छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, जैसे मैंने बताया, आज मटर पनीर की जगह मटर पनीर पिज्जा बना दो, आज इडली की जगह ट्राई कलर इडली बना दो, है ना? हम्म। तो उससे छोटे छोटे चेंजेस से बच्चा अट्रैक्ट कम होता है बाहर के फूड की तरफ। मैं एक और चीज पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहूंगी, जो मैंने किया, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, वो इतनी सक्सेसफुल हुई मेरे बच्चों के साथ। मेरे बच्चों को 3 साल तक पता ही नहीं था कि बाहर की टॉफी का टेस्ट कैसे होता है। हम्म। अब वो हमने कैसे किया, आप फ्रूट्स लीजिए, स्वीट फ्रूट्स लीजिए, उनको थोड़ा सा शुगर जो होती है पीस के, या फिर गुड़ ले लीजिए जो बिल्कुल फाइन पीस के, उसमें ऐसे उसको पूरा कोट करके, उसको पे जो टॉफी के रैपर्स होते हैं उसमें पूरा लपेट के फ्रीज कर दो। तो या फिर आप जो फ्रूट्स होते हैं उसको पूरा प्यूरी करके, उसमें अगर अगर पाउडर डाल के उसको बिल्कुल उस फॉर्म में सेट कर दो प्लेट में, तो वो बिल्कुल च्यूई कैंडी बन जाएगी। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को टॉफी भी मिल रही है, पर बच्चे बाहर वाली टॉफी से दूर रहे। अब आपको जो मैं तरीके बता रही हूँ उससे इतने टेस्टी बन जाते हैं टॉफीज या जो भी कैंडीज, कि जब बच्चा बाहर का खाता है उसको अच्छा ही नहीं लगता। क्योंकि आप सोचिए, फ्रेश स्ट्रॉबेरी को आपने जैगरी के साथ प्यूरी किया है, वो कितना मजेदार होगा। हम्म। बाहर वाला तो जैसे शुगर सिरप। तो हम्म। जब बच्चे ने फ्रेश खाया होगा, तो वो अपने आप ही आर्टिफिशियल वाले का उसको टेस्ट ही नहीं लगे, वो शायद इंटरेस्ट के लिए खा ले, पर उसको वो हम्म। टेस्ट ही नहीं आएगा जो उसको फ्रेश से आता है। तो हम्म। ये अब जैसे आपको पता है, वो आपने आदत तो डाल दी बच्चे को सुबह भाई देना ही है चॉकलेट, तो अब ये चीजें ट्राई करके देखो। तो इससे क्या होगा, आपका बच्चा अगर सुबह टॉफी खा के जा रहा है ना, आपको गिल्ट नहीं होगी, आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने कोई खराब चीज दी है। आप उसको समहाउ समहाउ मेरे को लग रहा है अभी की पेरेंटिंग ज्यादा टफ हो गई है क्या स्वाति जी? पहले तो बहुत इजीली पल जाते थे बच्चे, माँ बाप जो खिला दिए जैसा हाँ, कर बिल्कुल दिए। सही बात है। अब इस सबसे बड़ा अंतर क्या है मनीषा जी, हमारा टाइम ना सोशल मीडिया और इंटरनेट का एक्सपोजर नहीं था, हम्म। तो बच्चों को पता ही नहीं था कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है।
आज तो ओके। बच्चे को सब कुछ पता है, और इस कंपैरिजन की प्रॉब्लम में बच्चा अपनी लाइफ को केवल अपने स्कूल कलीग्स के साथ नहीं कंपेयर कर रहा, बच्चा पूरे इंटरनेट से कंपेयर कर रहा है कि पता नहीं कोई बच्चा शायद दिल्ली वाला बच्चा अपने आप को पुणे वाले बच्चे से भी कंपेयर कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चे से भी कंपेयर कर हम्म। रहा है। तो हम्म। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जैसे मैंने बोला, ये समस्या हो भी क्यों रही है, क्योंकि हम बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं। जैसे मैं बताऊंगी, मेरे अपने बच्चों का मोबाइल टाइम जो है या स्क्रीन टाइम जो है हमारा वंस इन अ मंथ है, जो 1 घंटे के लिए होता है। या हमें कोई मूवी उनको दिखानी होगी, भाई कोई मोटिवेशनल मूवी है तो हम दिखा देते हैं, मतलब अब उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, मतलब 7-8 साल की उम्र में उनको इंटरेस्ट खत्म हो गया है कि हाँ ठीक है। तो इतना वो रूटीन सेट हो जाता है, तो उनको एक्चुअली पता ही नहीं है ना कि बाकी मतलब कोई दूसरे देश में या दूसरी तो क्या कोई पर्टिकुलर एज होती है कि उसके बाद मोबाइल या लैपटॉप देना चाहिए बच्चों को? देखिए, आइडियली एज पर WHO स्टैंडर्ड आपको 2 साल तक तो देना ही नहीं चाहिए, मतलब हम्म। 0 होना चाहिए। उसके बाद अप टू द एज ऑफ 5 आप 30 मिनट्स ना दे सकते हैं। पर हम्म। मनीषा जी, प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम 30 मिनट्स में नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि 30 मिनट्स नहीं रहते, वो हाँ। 3 आवर्स बन जाते हो। वो 3 आवर्स बाद भी हम्म। उतना ही गुस्सा होता है। अब आप ये सोचो, अगर आपकी चॉकलेट फेवरेट चॉकलेट डेरी मिल्क है, मैं हम्म। आपको 1/4 ऑफ चॉकलेट दे दूं, बोलूं नहीं आप बाकी 1/4 बच्चे कल खाएंगे। इज हम्म। दैट रियली पॉसिबल? नहीं, आपके डाइटिशियन ने बोला दैट यू हैव टू ईट ओनली 1/4 टुडे। तो बच्चे को तो WHO स्टैंडर्ड नहीं समझ आ रहे ना, तो लेकिन हमें समझ आ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि रादर देन कि आप ये सोचो कि नहीं WHO स्टैंडर्ड में भी 30 मिनट्स अलाउड है। और मैं आपको एक और मजेदार बात बताती हूँ। मैं हम माता पिता से जब मिलते हैं तो वो खुश होते हैं, अरे मेरा बच्चा 2 साल का ABCD बोलना सीख गया, उसको ही आता है। वो शो ऑफ करते हैं कि मेरे बच्चे को हम्म। इतनी चीजें आती है। आप मुझे बताइए, आज तक आप कोई ऐसे बच्चे से मिले जो 8वीं और 8 और 10 इयर्स का हो और अच्छी फैमिली से और उसको ABCD नहीं आता? पॉसिबल ही नहीं। हम इस दौर में है क्यों? हम्म। आपका बच्चा 2 साल में ABCD सीखे या 3 साल में नहीं सीखे, उसके माइलस्टोन्स मोटे मोटे वैसे ही अचीव होंगे। तो हम इस भाग दौड़ में क्यों है कि हमें 6 महीने हम्म। पहले उसको सिखाना है? क्यों हम्म। है इस भाग दौड़ में? हमने वो भी एक मतलब, पेरेंट्स भी तो अपने आप को खुद कॉम्प्लेक्स कर रहे। पेरेंट्स ने एक आर्टिफिशियल कंपटीशन बना लिया है कि मेरे हम्म। बच्चा 6 महीने पहले माइलस्टोन, मेरा बच्चा तो 1 साल में बोलना सीख गया, मेरा बच्चा 10 महीने में बोलना सीख गया, 12 महीने में उसको ABCD आती थी। क्यों? मतलब मेरे को तो लगता है कि मैं सही में इंग्लिश में आपको बोलूं, वाई आर वी रॉबिंग देयर चाइल्डहुड? हम्म। हम क्यों उनका बचपन छीन रहे हैं उनके हाथ से? बचपन ABCD में नहीं है, बचपन शोर शराबे मस्ती में है। तो हम्म। आप अगर स्क्रीन दिखा के उसको 6 महीने पहले ही अगर ABCD सिखा भी रहे हो, तो आप जितना उसका भला कर रहे हो उससे नुकसान ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि वो ABCD स्कूल जाके सीख जाएगा। तो वो हम्म। टेंशन लेना छोड़ दो कि वो क्यों नहीं सीखा सीधी ABCD। सही बात है। अग्रीड, तो अग्रीड, अग्रीड। तो पेरेंट्स स्वाति जी, को। काफी अच्छा नॉलेजेबल चल रहा है ये पॉडकास्ट, लेकिन टाइम कांस्टेंट है तो ओ, सम मुझे अप रियलाइज भी करेंगे। नहीं था। नहीं नहीं, एक्चुअली बहुत नॉलेजेबल था आपका ये पूरा। आई एम श्योर कि मेरे ऑडियंस को बहुत पसंद आया होगा, और वो कमेंट्स में लिखेंगे जितने भी क्वेश्चंस, तो हम फिर से कनेक्ट करेंगे जब भी वो बिल्कुल पेरेंटिंग बिल्कुल से बिल्कुल। रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जी जी लिखेंगे। तो जी जी एक जी। फाइनल सम अप मैसेज जो हर पेरेंट्स को जानना चाहिए बच्चों की साइकोलॉजी से लेके, हम्म। जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं से लेके टीनेज तक के बच्चों के पेरेंट्स को, वो आप एक करते हैं तो फिर हम कंक्लूड करेंगे। जी बिल्कुल। मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी ये पूरी चीज को समराइज करने के लिए, कि आप लाइफ में किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, हम्म। बट आप बच्चे से कनेक्शन बनाने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यस। आपका बच्चा आपके साथ जब वो 10 साल का होगा वो तभी बैठेगा, जब वो 10 महीने का था और 1 साल का था तब आप उसके साथ बैठे। तो हम्म। आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि कम से कम 1 घंटा बच्चे के साथ कनेक्शन बनाइए, और वो कनेक्शन पूरी लाइफ आपके साथ बच्चे का कनेक्शन रहेगा। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल पॉडकास्ट रहा और बहुत ही वायरल होने वाला है, मैं बहुत श्योर हूँ। तो थैंक कमेंट्स करेंगे ऑडियंस, और मैं जरूर आपको कनेक्ट करूंगी, फिर से हम जी एक बार एक बिल्कुल पॉडकास्ट बिल्कुल लेके बिल्कुल, हाँ आएंगे। जी बिल्कुल 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 मनीषा जी। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच। मुझे लगता है मैं जितने पेरेंट्स को आपके पॉडकास्ट से जिस तरह से भी पहुंच पाऊं मैं जैसे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर पेरेंट्स अपनी लाइफ को इस पॉडकास्ट से और बेटर बना पाए। थैंक यू थैंक यू स्वाति सो जी, मच। थैंक यू।